मूवी के स्टार्टिंग में हमें बाप बेटे को भागते हुए दिखाया जाता है। बेटे का नाम होता है सैतोशी और फादर का नाम होता है हैंजो। तभी बेटे की नज़र एक स्कॉर्पियन पर जाती है जिस पर ढेर सारी चींटियां चढ़ रही थी। इससे उसे काफ़ी पेन भी हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे कंटिन्यू वॉच करता है। वो उन चींटियों को खुद से दूर करने की कोशिश में लगा था, जिसे देख करके फादर बोलते हैं, बेटे हमारी लाइफ भी इसी की जैसी है। जब तक हम अपनी विल पावर को नहीं छोड़ते तब तक हम हार नहीं मान सकते। तभी वो देखते हैं कि स्कॉर्पियन भी यही करता है। ये देख करके बच्चा खुश होता है। अब दोनों खुश थे वापस घर की तरफ जाने लगते हैं और जब वो अपने सिटी पहुंचते हैं तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये देख करके हैंजो को डाउट होता है और वो फौरन अपने घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ को मरा देख उसे गुस्सा आता है। ये देख करके सैतोशी रोने लगता है। अब हैंजो बाहर आकर के जो भी उसके सामने आता वो उसे जान से मार देता, जो कि बहुत गुस्से में था। तभी उन बदमाशों का लीडर वहां आ जाता है। हैंजो का बेटा उसके कब्जे में था, अब जो कि एक असैसिन था जिसका नाम लिन कुई था। ये देख करके हैंजो को सरेंडर करना पड़ता है, फिर भी वो बंदा उसके बेटे को मार डालता है। ये देख करके हैंजो पूरी तरह टूट जाता है। इसी मौके का फायदा उठा करके लिन कुई हैंजो को भी मार देता है। हैंजो जो किसी क्लैन का ग्रैंड मास्टर था जिसका नाम लिन कुई, अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लिu कॉन्ग। उससे मिलने के लिए राइडेन आता है। उसी ने उसका पालन पोषण किया था, जो कि एक लॉर्ड था। लॉर्ड उसे बोलता है, अब समय आ चुका है, अब मुझे तुम्हारे जैसे और वॉरियर चाहिए जिनको मैंने ढूंढ लिया है। अब हमें फिल्म सुपरस्टार जॉनी केन्स को दिखाया जाता है। उसके एटीट्यूड और हरकतों की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ करके जा चुकी थी, लेकिन इस सब से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विदाउट गर्लफ्रेंड भी मस्त था। अब उसे एक मूवी ऑफर होती है जिसमें उसे अच्छी खासी रकम भी मिलती है, तो वो फौरन चाइना के लिए रवाना हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें एक लड़की एक जूडो मास्टर के साथ में फाइट कर रही है। फर्स्ट राउंड वो हार जाती है। अब उसे कुछ बातें याद आती हैं और जैसे ही मास्टर उसे अबला नारी बोलता है तो उसे गुस्सा आता है और अब वो उसके साथ में वापस से फाइट करती है और उसकी डेथ पर फाइट खत्म करती है। वो लड़की का नाम सोनिया होता है, जो कि कभी फार्मर मिलिट्री सर्वेंट हुआ करती थी। वापस से हमें हैंजो को दिखाया जाता है जो जंजीरों से जकड़ा हुआ था। तभी वहां पर एक शैतान आकर के उसे टॉर्चर करने लगता है। उस दौरान हैंजो उसका एक कान अपने दांतों से बाइट कर अपने जंजीरों पर फेंकता है, जिससे वो जंजीर जल करके टूट जाती है। हैंजो फौरन उस शैतान को मार गिराता है, लेकिन देखते ही देखते वहां ऐसे ढेर सारे शैतान आ जाते हैं। पर हैंजो सबको मार मार करके उनके मास्टर के पास पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर मास्टर की जगह उसका सर्वेंट कुआंची मौजूद था। हैंजो उस पर हमला करता है, पर कुआंची उसे रोकते हुए उसके साथ में एक डील करता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें वापस से अर्थ पर भेज सकता हूँ, जहाँ तुम वापस से अपनी फैमिली की मौत का बदला ले सकते हो। हैंजो उसकी डील का पूछता है। कुआंची बताता है, यहाँ बहुत सारे रियम्स हैं। काफी समय पहले एक दूसरे के रियम्स पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, जिसमें ना जाने कितने मासूम लोग मारे जाते थे। इस सबसे बचने के लिए कोर्ट ने एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जिसमें हर रियम के बेस्ट वॉरियर पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी वो कंपटीशन जीतेगा वही दूसरे रियम पर हमला कर सकेगा। तो इसीलिए नेदर रियम की तरफ से मैं तुमको भेजना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक स्ट्रांग वॉरियर हो। कई साल पहले हमारे मास्टर को वहां पर बंदी बना लिया गया और उस कैद की चाबी उसी टूर्नामेंट के अंदर है जिसे तुमको लाना है। हैंजो भी रेडी हो जाता है और अपना नाम वो स्कॉर्पियन रखता है। दूसरी तरफ जॉनी, सोनिया और ली कुंग को दिखाया जाता है, जो कि तीनों एक जगह इकट्ठे होते हैं। जॉनी को अभी भी यही लग रहा था कि वो किसी फिल्म शूट के लिए जा रहा है और वो दोनों उसके को एक्टर हैं। अब लॉर्ड लीडर उनको उस टूर्नामेंट के बारे में बताता है कि शाहरुख खान पिछले 9 सालों से उस कंपटीशन को जीत रहा है और अगर इस बार भी वो जीत गया तो वो नेदरलैंड को तबाह कर दे। जॉनी को लीडर की बातें भी मूवी की स्क्रिप्ट का पार्ट लगती हैं और अपने उसी अंदाज में वो सबके साथ में मस्ती करने लगता है। और अब एक आइलैंड पर पहुंचते हैं सबकी सब, जहां पर अलग अलग रियम्स के लोग मौजूद थे। इवन कुआंची के साथ में स्कॉर्पियन मीन्स हैंजो भी आया था। अब हमें शांग तुशांग को दिखाया जाता है, जो कि शाहरुख खान की तरफ से आया था और वही सबको उस टूर्नामेंट के बारे में डिटेल्स में बताता है। वही स्कॉर्पियन लोगों को मारते सबसे छिपते छिपाते हुए एक चैम्बर में पहुंचता है, जहां उसे वही चाबी भी मिल जाती है जो कुआंची को चाहिए थी। वही शांग तुशांग बताता है कि उसने उनके मनोरंजन के लिए कुछ आयोजन किया है। अब सोनिया के बॉस को रिंग में लाया जाता है, जहाँ पर उसकी एक वॉरियर से फाइट होने लगती है। वही लॉर्ड लीडर उस चैम्बर में पहुंचता है जहां पर स्कॉर्पियन चाबी उठाने को था। तभी वो बोलता है, मुझे पता है तुमने कुआंची के साथ में डील की है, लेकिन तुम उस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? इवन तुम किसी पर भी इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, और उसके लिए तुम इतना बड़ा काम कैसे? और अगर तुमने इस की को निकाला तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। वहीं सोनिया
अपने बॉस को पिटता देख सबसे हेल्प मांगती है रोते हुए उसे बचाने के लिए, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता और देखते ही देखते उसके बॉस के हाथ भी उखाड़ दिए जाते हैं और उसका बॉस बेहोश होकर के गिर जाता है। बॉस का नाम होता है जैक्स। जॉनी को अभी सब कुछ मूवी जैसा ही लग रहा था, तभी वहां पर लॉर्ड लीडर आकर के सब शांत करता है। जैक्स के हाथों की जो ब्लीडिंग हो रही थी उसे स्टॉप करता है। ये देख करके शांग तुशांग बोलता है, काफी समय पहले तुमने कसम खाई थी कि तुम टूर्नामेंट में इंटरफेयर नहीं करोगे, फिर आज क्यों? लॉर्ड लीडर बोलता है, अभी टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। शांग तुशांग तुरंत ही टूर्नामेंट स्टार्ट कर देता है और सभी लोगों को उनकी जगह पर टेलीपोर्ट करता है। और टूर्नामेंट का रूल था, फाइट जब तक होगी तब तक उन दोनों में से एक मर न जाए या फिर हार न माने। अब सबसे पहले हमें जॉनी को दिखाया जाता है जो अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका है और वो किसी पुराने किले के अंदर था और अभी भी उसे वो अपनी मूवी का सेट लग रहा था। और तभी एक वॉरियर उस पर हमला करता है, पर जॉनी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो खुद को बचाते हुए नोटिस करता है कि वहाँ पर गन पाउडर फैला है, तो वो स्मार्टली वहाँ आग लगा करके खुद बाहर निकल जाता है और वो वॉरियर उसी आग में जल करके मर जाता है। वहीं सोनिया एक जंगल में थी और एक इनविजिबल गर्ल उस पर हमला करती है। सोनिया को आइडिया आता है और वो उसे कीचड़ में ले जाती है और जैसे ही उस कीचड़ में वो बिगड़ जाती है तो अब वो उसको नजर आने लगती है। यही मौका देख करके सोनिया उसे मार देती है। वहीं स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक जंपिंग वॉरियर उसे मारने लगा था, जिसे स्कॉर्पियन एक ही बार में खत्म कर देता है। दरअसल हैंजो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग था, पर अब उसके पास में नेथर रियल्म की पावर भी आ चुकी थी। वहीं शांग तुशांग को एक लेडी से फाइट करते हुए दिखाया जाता है और वो उसे हरा देता है, पर वो उसे मारता नहीं। वो लेडी उसे पूछती है तो वो बताता है, वो यहाँ पर किसी को मारने नहीं आया, मैं बस टूर्नामेंट जीत करके नेथर रियल्म को बचाना चाहता हूँ। लॉर्ड लीडर को खुशी होती है कि उसके सभी योद्धा जीत रहे हैं, पर तभी उसे पता चलता है कि शांग तुशांग ने अपने बहुत सारे आदमियों को उसके वॉरियर को मारने के लिए छोड़ रखा है, जो कि टूर्नामेंट के रूल्स के अगेंस्ट था, लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। वहीं अर्थ वॉरियर वापस मिलते हैं और इस जगह जॉनी को पता चल जाता है कि वो कोई मूवी नहीं है। अब उन्हें स्कॉर्पियन नजर आता है जो शांग तुशांग के आदमियों को मार रहा था। अब वो उसे भी अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं और अब लॉर्ड लीडर उन्हें आगे की कंडीशन एक्सप्लेन कर टेम्पल जाने का बोलता है। इसी बीच जॉनी हर बार की तरह जॉनिया से फ्लर्ट करता है और गुस्से में वो उसके प्राइवेट पार्ट पर किक मार देती है। जब वो टेम्पल के करीब पहुंचते हैं तो शांग तुशांग के आदमियों से उनकी फाइट होती है। तभी वहां पर वो बंदा आता है जिसने हैंजो की फैमिली को खत्म किया था, जिसे शांग तुशांग के आदमियों का लीडर उसे मार भगाता है। तभी हैंजो की नजर उस पर जाती है जिसने उसकी फैमिली को खत्म किया था। अब हैंजो उसे मारने अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उस पर हमला करता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है। दोनों फाइट करते करते एक नुकीली चट्टान पर जाकर के गिरते हैं जो उनके आर पार हो जाती है, जिसमें लुन को मारा जाता है। तभी कुआंची भी वहाँ आ जाता है और हैंजो पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, तुमसे मेरा एक छोटा सा काम नहीं हुआ, और बताता है इसलिए नहीं मैंने मारा तुम्हारे बेबी बच्चों को इसके फेस में, और ताकि तुम मेरी दुनिया में आकर के टूर्नामेंट में लड़ सको और वो चाबी ला सको। अब स्कॉर्पियन को और ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं बाकी के लोग टेम्पल के अंदर पहुंचते हैं जहां पर जैक्स को बंदी बनाया गया था। ये देख करके सोनिया उसे बचाने की कोशिश करती है, पर शांग तुशांग के आदमी उस पर हमला करते हैं जो कि बहुत ज्यादा थे। और तभी जॉनी भी वहां आ जाता है और उन सबको एक एक कर मार गिराता है। ये देख करके सोनिया भी उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं टेम्पल के दूसरे चैम्बर में दिखाया जाता है लिव कांग और गोरो के बीच में फाइट होती है जहाँ शांग तुशांग भी मौजूद था। वहीं शांग तुशांग को कुआंची के इरादों का पता चल जाता है और वो उसे बंदी बना लेता है। वहीं गोरो लिu कांग को बुरी तरह से मारता है और उसके भी हाथ उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी स्कॉर्पियन वहां आ जाता है और सिर्फ एक ही बार में गोरो को मार गिराता है। अब शांग तुशांग उसकी स्किल को देख करके काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे टूर्नामेंट का चैंपियन घोषित कर देता है। पर स्कॉर्पियन का बदला अभी बाकी था। वो क्वांची को मारने का बोलता है तो शांग तुशांग बोलता है उससे पहले तुमको ली कांग को हराना होगा। ना चाहकर भी उन दोनों को फाइट करनी पड़ती है और उसी दौरान स्कॉर्पियन शांग तुशांग पर चाकू पॉइंट कर क्वांची ले लेता है। लेकिन तभी लॉर्ड लीडर वहां आकर के टूर्नामेंट फिनिश करता है और बोलता है शांग अब तुम हार गए हो तो अर्थ रियल्म भी सेफ होगा। इस पर शांग तुशांग गुस्सा करते हुए ये बोल करके चला जाता है कि मेरे मास्टर शाहो
खान तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। और अब वो आइलैंड भी डेमोलिश होने लगता है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर स्कॉर्पियन अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता था तो वो क्वांची के पीछे पड़ा था और वो इस बार क्वांची का सर धड़ से अलग कर अपना बदला पूरा करता है। अब हम देखते हैं अर्थ रियम से वापस लौटते हैं। जीत की खुशी में जॉनी सोनिया को हग करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार सोनिया उसे कुछ नहीं बोलती। तभी लॉर्ड लीडर लीव कॉन्ग को पूछता है कि वो इतना निराश और उदास क्यों है, तो लीव कॉन्ग बताता है क्योंकि वो गोरो को नहीं हरा सका। तब लीडर उसे समझाता है तुमको गोरो को नहीं, तुमको साहो उसके मास्टर को हराना है। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है साहो खान को दिखाया जाता है जो कि शांग तुशांग पर गुस्सा करता है और आगे के युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार करता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।